कॉर्न ऑयल जो है इसमें जो एक्योसेनोइड्स होते हैं, दे आर नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्टिव, कार्डियोवास्कुलर, रीनल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस एंड आल्सो फॉर रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज के लिए। जो इसके अंदर जो ये मौजूद होते हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं फॉर दीज फंक्शंस के लिए। कॉर्न ऑयल इज अ हाईली इफेक्टिव फूड ऑयल फॉर लोअरिंग सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल बिकॉज इट्स लो कंटेंट ऑफ एस्पार्स मीन्स कौन से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो लो होते हैं, जबकि जो कोलेस्ट्रॉल जो कि कोलेस्ट्रॉल को रेज करते हैं एंड इट्स हाई कंटेंट फॉर पुफाज विच लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की जो उसमें चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। आई मीन कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के जो कंटेंट्स होते हैं वो इसमें कम होते हैं, जबकि जो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग होते हैं एजेंट्स लाइक पुफाज दैट इज पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो इसमें ज़्यादा मिकदार में होते हैं। कॉर्न ऑयल हासिल कैसे किया जाता है? इसको भी प्रेस से हासिल किया जाता है, लेकिन इससे पहले जो है ना इसके अंदर जो है इसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने का एक खास प्रोसेस होता है। इसको जो है एयर ड्राई किया जाता है। एयर ड्राई करने का एक मैकेनिकल मेथड होता है, उसके प्रोसेस से इसको ड्राई किया जाता है। देन फिर इसके कोल्ड प्रेस किया जाता है। इसको मैकेनिकल मीन से इसको प्रेस किया जाता है जिससे ऑयल हासिल किया जाता है। ठीक है। Researchers show that PUFAs मैं आपको किसको कह रही हूँ, polyunsaturated fatty acids has little effect on high density lipoprotein cholesterol HDL के ऊपर उनका less effect है, which is protective against atherosclerosis, क्योंकि atherosclerosis में क्या होता है, आपके polyunsaturated वो जो high density lipoproteins होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। जबकि PUFAs generally improves the ratio of LDL कोलेस्ट्रॉल और HDL कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो रेशियो है उसको इम्प्रूव करता है। स्टडीज इन एनिमल शो दैट PUFAs is required for the growth of cancer. The amount required is considered to be greater than which is satisfies the EFA requirements of the host. At this time, there is no indication from epidemiological studies that PUFA intake is associated with increased risk of breast cancer or colon cancer. ये भी एक जो है वो स्टडी है जिससे ये कहते हैं कि पूफा जो है वो जो कैंसर सेल लाइनिंग कैंसर्स हैं उनको उनकी ग्रोथ में जो है ये मदद करता है। लेकिन अभी इसको आप ये कहें कि ये इट्स इन पाइपलाइन और ये अभी डिटर्मिन नहीं हुआ है कि हाँ इसी से जो है एसोसिएट किया जा सकता है क्या ब्रेस्ट कैंसर को या कोलोन कैंसर को। अगर आप ज़्यादा हाई फैट डाइट ले रहे हैं तो, मतलब डायरेक्टली नहीं, अगर आप देखो आप किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है वो ख़तरनाक होती है, तो इसकी भी अगर आप मैं आपसे कह रही हूँ ना कि नेचुरल प्रोडक्ट्स दे आर नॉट डिवॉइड ऑफ एनी हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, दे डू हैव हार्मफुल इफेक्ट्स इफ यू आर गोइंग टू यूज इट इन एन एक्सेसिव क्वालिटी, तो yes they pose great threats to your health. ठीक है। The use of corn oil to contribute to PUFA intake of 10% in diet would be beneficial to heart health. अगर आपकी intake जो है वो 10% है PUFA के लिहाज से, तो आपके जो health benefit है वो अच्छे हैं। ठीक है। No single source of salad or cooking oil provides an optimum fatty acid composition. Many questions remain to be answered about the relation of fatty acid composition of the diet to various physiological function and disease processes. अब ये कोई डायरेक्ट लिंक अभी तक डिटर्मिन नहीं हुआ है कि कुकिंग ऑयल के अंदर जो ऑप्टिमम जो फैटी एसिड्स होते हैं की कंपोजिशन होती है उसका कोई डायरेक्ट लिंक है आपकी या किसी भी एलिमेंट से या फिजियोलॉजिकल फंक्शन के साथ। ठीक है। हाँ, इसको अज्यूम ज़रूर किया जाता है कि इसका रिलेशन है, लेकिन डायरेक्ट कोई ऐसा जो है वो रिलेशन प्रोड्यूस नहीं हो सका है। ठीक है, अभी तक। नेक्स्ट इज स्वीट almond oil. यस, स्वीट almond oil क्या है? बादाम का तेल। स्वीट almond oil इसका बोटेनिकल ओरिजिन है प्रूनस अमेटिकलिस, फैमिली रोजिएसी, पार्ट्स यूज सीड्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके अंदर क्या होते हैं? ओलेइक एसिड, लिनोलेइक, पामेटिक, मायरिस्टिक। यूजेस इसके न्यूट्रेंट है, डिमल्सेंट है, इमोलिएंट है, प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम्स, हेयर लोशंस एंड टॉयलेट आर्टिकल्स।
इसको इट इज नोन एज द किंग ऑफ नट्स, इसको किंग ऑफ नट्स भी कहा जाता है एलमंड्स को, ठीक है। एलमंड्स एज वेल एज द ऑयल इट yields आर बोथ नोन टू improve द स्ट्रेंथनिंग cognitive फंक्शन। ब्रेन में के जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने में, उनको इम्प्रूव करने में इसका बहुत बड़ा अमल दखल है। The name almond is believed to have the same etymology as the word amygdala, the part of the brain that controls the ability to make decision. एलमंड को कहते हैं कि ये सेम जो है ना सिनोनिम आप समझ लें। मेडगेला क्या है, जो वो पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि डिसीजन मेकिंग में यूज होता है, जो कि मेमोरी को डेवलप करता है और प्रोसेस इमोशनल जो प्रोसेस है उसके लिए ज़रूरी होता है। तो एलमंड is thus believed to enhance these functions. Almond को कहते हैं कि वो enhance करता है इन functions को। Almond oil has two variants, bitter almond oil and sweet almond oil. दो तरह के variants हैं इसके, दो तरह की varieties हैं, ठीक है। जो sweet almond oil है उसको यूज किया जाता है कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए। एज द बिटरी वैरायटी प्रोड्यूसेस अ हार्मफुल कंपोनेंट व्हेन प्रोड्यूस। बिटर आलमंड ऑयल को नहीं यूज किया जाता क्योंकि उसके अंदर सर्टेन हार्मफुल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज बिटर। स्वीट आलमंड ऑयल कैरीज oil can heal superficial skin burns, boost collagen production, keep skin hydrated and supple, and protects it against potential damage caused by UV radiation. अब ये जो है वो लड़कियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ख़वातीन के लिए, कि जो स्वीट आलमंड ऑयल है वो बर्न्स को करता है, ये तो हर सबके लिए, लेकिन ये जो कोलेजन की प्रोडक्शन होती है ना अंडरनीथ योर स्किन, ये जो कोलेजन होता है ये आपको पता है ये एक दफ़ा जब ये डिटोरिएट, जब स्किन नई होती है ना तो ये बड़ा अच्छा सा कोलेजन बना हुआ होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो कोलेजन होता है ये डिटोरिएट होता चला जाता है, जिसकी वजह से स्किन का जो खिंचाव है, स्किन के अंदर जो यूथनेस होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऑलिव ऑयल के अंदर ये कैपेसिटी होती है, आई मीन सॉरी आलमंड ऑयल के अंदर, कि वो स्किन को ना सिर्फ हाइड्रेट रखता है, उसको सपल रखता है, बल्कि इसके अंदर जो कोलेजन की प्रोडक्शन है उसको भी बूस्ट करता है, ठीक है। एंड इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पोटेंशियल डैमेज कॉज्ड बाय यूवी रेडिएशन। ये जो यूवी रेडिएशन होती है ना, यही हमारा स्किन की एजिंग करती है, ठीक है। डैमेज क्या कर रही है, वो कोलेजन को जो है बेसिकली कोलेजन को तोड़ रही है या उसको वीकन कर रही है, जिसकी वजह से रिंकल्स पड़ रहे हैं। तो ये जो आलमंड ऑयल है ये जो सारे डैमेजेस यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस करती है इसको कम करती है, ठीक है। स्वीट आलमंड कैरियर ऑयल कैन रिलीव मस्कुलर एक्स, purge the skin of toxins and support the growth of thick soft healthy hair। हेयर की प्रिपरेशंस में भी यूज होती है क्योंकि ये हेयर को इसकी ग्रोथ बढ़ाती है, उसको थिक और सॉफ्ट करती है। स्वीट आलमंड कैरियर ऑयल रिलीव स्किन रैशेस एंड बॉडी पेन, रिड्यूसेस फीलिंग ऑफ स्ट्रेस, boosts circulation and addresses the unslithy tissues of this varicose veins and spider veins। जो वेरिकोस वेन्स हो जाती है ना, जो कि आपने देखे होगा ऐसा कंडीशन वेरिकोस वेन्स की, अगर आप इसमें डालेंगे तो आपको मिल भी जाएगी, रेडनेस टाइप की हो जाती है वेन से और समटाइम्स जो है वो ब्लड भी यूज आउट हो जाता है, उस कंडीशन को भी ये उसमें हेल्प आउट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का बोटानिकल ओरिजिन जो है वो कोकोस न्यूसिफेरिया, फैमिली इसकी पामी, क्योंकि ये सारे पाम आपने देखा होगा, पाम जो होते हैं उसके उसका प्लांट जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सारे पाम ट्रीज के। पार्ट्स यूज ड्राइड सॉलिड पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके ग्लाइसराइड्स ऑफ लॉरिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड, कैप्रिक, कैप्रिलाइड एसिड, कैप्रोइक एसिड, ओलेइक, पामेटिक एंड स्टेरिक एसिड। जबकि इट इज यूज एज न्यूट्रिएंट, कन्फेक्शनरीज में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में, ऑइंटमेंट और बेसिस में। कोकोनट ऑयल को किस तरह से निकाला जाता है? कोकोनट ऑयल को जो है वो
इसका 2 मेथड्स हैं। मैंने आपको भी उससे जब लेक्चर मैंने शुरू किया था उस वक़्त मैंने आपको बताया था फिक्स्ड ऑयल के जब लेक्चर शुरू हुए थे। इसमें काफ़ी इंटरप्शन आ गई है आपको, तो अगर आप कंटिन्यूटी से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ कि कोकोनट ऑयल को 2 तरीकों से किया जाता है। एक तो ये है कि डायरेक्ट फूड जो एंडोस्पर्म है ना, इसको एज़ इट इज़ लेके इसको आप ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके प्रेस करते हैं, इसको ग्राइंड करके इसका जो है वो मिल्क निकलता है, कोकोनट मिल्क, उसको आप फर्मेंट करते हैं। उसकी फर्मेंटेशन से आपको जो ऑयल मिलता है दैट इज कोल्ड प्रेस या एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है वो, ठीक है। उस कोकोनट ऑयल को आप कुकिंग में यूज करते हैं। कुकिंग में यूज करने से उसके डिफरेंट बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट इफेक्ट्स हैं उसके। और इसके अलावा आप इसको किस तरह से हासिल करते हैं कि आप इसको जो इसका फ्रूट है जो एंडोस्पर्म है इसको पहले ड्राई आउट करते हैं। यूजुअली ये सन ड्राई होता है और सन ड्राई करने के बाद इसको फिर आप कोल्ड प्रेसिंग मशीन के अंदर डालते हैं, प्रेस करते हैं, मैकेनिकल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, मैकेनिकली प्रेस करते हैं और उससे ऑयल हासिल होता है। वो खोपरा ऑयल के नाम से या कोपरा या खोपरा ऑयल के नाम से जो है वो मार्केट होता है और वो फिट नहीं होता फॉर एडिबल पर्पसेस के लिए, तो उसको आप जो है वो यूज नहीं कर सकते फॉर कुकिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। इसके बाद जो ऑयल है वो है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जो है उसका बोटानिकल ओरिजिन जो है ब्रासिका जुनिकिया जुनसिया है, फैमिली इसकी क्रूसीफेरी। 5 इसके सीड्स यूज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके ग्लाइसराइड्स ऑफ लिनोलेइक एसिड, ओलेइक एसिड एंड यूरिक एसिड। यूजेस इसके न्यूट्रिएंट है, रूबिफिशिएंट है इन प्रिपरेशन ऑफ लिनेमेंट्स एंड इन मसाजेस। ये जो यूरिक एसिड है ना, इसकी भी एक खास जो है वो इम्पोर्टेंस है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। मस्टर्ड इज अ हर्ब बिलोंगिंग टू द फैमिली ब्रासिएसी, ये तो हमें पता है, और ये यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है कि इसकी खासी जो है ना जगह कल्टीवेशन होती है, इवन इंक्लूडेड आप इसको सम पार्ट्स ऑफ सिंध में भी आप कह लें, और जो है बलूचिस्तान के फ्यू पार्ट्स में। उसके अलावा जो पंजाब है वो तो खैर रिच है, और इसके अलावा जो आगे उसके पोटोहा रीजन है और जो तिलसवात तक आप इसकी देखेंगे कि यहाँ पे जो है ब्रासिएसी फैमिली के जो ये है मस्टर्ड ये जो प्लांट है ये आपको मिलेगा, ठीक है। मस्टर्ड सीड्स हैव एन एडवांटेजेस केमिकल कंपोजिशन सच एज, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं और fairly well balanced amino acids composition are there, rich in dietary fiber and natural antioxidants मौजूद होते हैं इसके अंदर। Mustard oil has a special fatty acid composition. It contains about 20 to 28% oleic acid, फिर लिनोलेइक एसिड है इसके अंदर उसके उससे कम, लिनोलेइक एसिड उससे कम, और यूरिक एसिड विच इज इंजेस्टिबल इनडाइजेस्टिबल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म। ये जो यूरिक एसिड है ये इनडाइजेस्टिबल होता है फॉर ह्यूमन एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म के लिए। इसी यूरिक एसिड की वजह से इसका जो इनटेक है ना, जो ओरल इनटेक है उसको जो है वो किया जाता है कि कम से कम किया जाए, ठीक है। अच्छा, कुछ कंट्रीज के अंदर डिफरेंट जीनोटाइप्स की वजह से जो यूरिक एसिड है ये बाजू का नहीं भी होता, एंड व्हाट आई बिलीव कि जो पाकिस्तान में होता है उसमें भी यूरिक एसिड की जो मिकदार है वो खासी कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ जो इसका कंजम्पशन है वो खासा सेफ है, ठीक है। लेकिन कंट्रीज लाइक यूएसए वहाँ पे यूरिक एसिड की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है जो कि हार्मफुल है क्योंकि वो इनडाइजेस्टिबल है फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो वहाँ पे इसको फॉर कुकिंग पर्पसेस के लिए कम्प्लीटली बैन किया हुआ है कि वहाँ पे आप इसमें कुकिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल इज रिच इन टोकोफेरोल्स दैट इज विटामिन्स, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट कैरेक्टर्स दे एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव अगेंस्ट रैंसिडिटी। Mustard oil may pose a serious risk because it contains high level of uric acid, मतलब if they are present, ठीक है। यानी कि it depends on species as well, अगर species आपकी ऐसी है और उसके अंदर uric acid है तो it can be a serious risk. This monounsaturated fatty acid is present in several oils. In small doses, uric acid is safe, but high levels may be dangerous. Research in animal indicates that over long period, uric acid may cause a heart condition called myocardial lipidosis. यानी ये मायोकार्डियल लिपिडोसिस कर सकता है अगर हाई अमाउंट आप इसका यूज कर रहे हैं।
क्योंकि मैं ये आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ देहात में या और जगहों पे इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे अगर इसको फॉर एडिबल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है तो अच्छा खासी मिकदार में यूज़ होता है। तो इसका मतलब है कि ये आपको मायोकार्डियल लिपिडोसिस की तरफ लेके जा सकता है इफ़ यूरिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन योर स्पीशी, ठीक है, इन अ हायर क्वांटिटी। It is unclear whether humans experience the same effect, but high levels of uric acid could pose risk to certain groups such as children. अच्छा, ये जो स्टडी हुई है ना, ये ज़्यादातर एनिमल स्टडी के अंदर हुई है, ठीक है, ये मायोकार्डियल लिपिडोसिस जो है, लेकिन बच्चों के अंदर कहते हैं कि इसका जो रिस्क है वो पोज करता है ज़्यादा, और उसके बच्चों के अंदर जो है वो यूरिक एसिड की मौजूदगी की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज की तरफ लेके जा सकता है यूरिक एसिड, ठीक है। In 2016, the FDA issued a warning that mustard oil is not safe to use in cooking because it is a high level of uric acid content. This means that the FDA do not permit its use as a cooking oil in the United States. लेकिन इसकी अपनी जगह एक न्यूट्रिटिव वैल्यू है। इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उनमें मस्टर्ड ऑयल हैज़ प्रोटीन, जिंक फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इट कंप्राइज ऑफ कैल्शियम हेल्पफुल फॉर बोन्स ऑफ कोर्स, डाइटरी फाइबर विच हेल्प टू स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ कोर्स, ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, सेलेनियम होती है फॉर लिवर एंड मस्कुलर हेल्थ के लिए सेलेनियम रिक्वायर्ड होती है, मैग्नीशियम विच इज एसेंशियल एज अ को फैक्टर फॉर ऑक्सीडेटिव phosphorylation. Mustard oil contains vitamin A, which is helpful for the normal vision of eyes, vitamin C, which serves as a coenzyme for metabolic functions. Okay. इसके अलावा विटामिन ई इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मस्टर्ड ऑयल, जो कि आपको पता है कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूस द ऑक्सीडेशन इफेक्ट्स ऑफ फैट्स. सोडियम एंड पोटेशियम इज ऑल्सो प्रेजेंट which helps in control the acid base balance of our body. In mustard oil, MUFA and PUFA, that is monounsaturated fatty acid and polyunsaturated fatty acids, are present in good amount. Both play a vital role in heart safety, among other oils having a high amount of saturated fatty acid. Glucosinate is the major antioxidant of mustard oil. It serves medicinal utility to reduce the bacterial and fungal effects. Mustard oil contains a favorable ratio of linoleic and linolenic acid with a high level of oleic acid. Ratio is safe from other edible oils. The high amount of alpha linoleic acid present in mustard oil helps to control the high cholesterol level and heart diseases. नेक्स्ट इज सेसमी ऑयल. सेसमी, अच्छा, इसको जो है आप ये जो मस्टर्ड ऑयल है इसको आप किस तरह हासिल करते हैं? आपने पुराने ज़माने में तो खैर सुना होगा कि कोल्हू का बेल होता था, जो कोल्हू होता था इसके अंदर इसको प्रेस किया जाता था, एक कंटिन्यूस प्रेसिंग, आप समझे, पोरस जगह होती थी जिसके ऊपर इसको कंटिन्यूसली प्रेस किया जाता था बाय अप्लाइंग प्रेशर, और उसको आप इस तरह से कि आप उसको कंटिन्यूसली, जिस तरह आप वो होती है ना पुराने ज़माने में होती थी चक्की, उस तरह की जो है ना, आप समझें एक तरह का वो जो चक्की का व्हील होता है, इस तरह का व्हील होता है जो कि उसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल, जो मस्टर्ड के सीड्स होते हैं उनके ऊपर कंटिन्यूसली चलाया जाता है, उससे ऑयल भी हासिल होता है, और जो मस्टर्ड से जो बच के जो ये जो हल निकलता है, जो इसके जो वेस्ट होता है, वो चारे के तौर पे यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेसमी ऑयल. सेसमी ऑयल जो है उसकी जो बोटानिकल ओरिजिन है सिसिमम इंडिकम, फैमिली इसकी पेडिलेसी, पार्ट्स यूज इसके सीड्स यूज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके ग्लिसराइड्स ऑफ लिनोलेइक एसिड, ओलेइक एसिड, स्टेरिक एंड पामेटिक एसिड, अरेगिडिक एसिड एंड अदर कंपोनेंट्स इंक्लूड सेसमिन एंड सेसमोलिन. यूजेस इसके सॉल्वेंट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, न्यूट्रिटिव डिमल्सेंट, इमोलियन, लेक्सेटिव एंड ऑयली व्हीकल के तौर पे यूज होता है. The major saturated fatty acids in sesame indicum oil were palmitic जो कि 8.58% है, stearic acid है, उसके बाद फिर small arachidic acid है. The main unsaturated fatty acid are linoleic acid और oleic acid.
Sesame oil is practically free of toxic components. वो कहते हैं कि this is absolutely free of toxic components. The oil contains more unsaturated fatty acids than many other vegetable oils. The high proportion of unsaturated fatty acids renders sesame oil an important source of essential fatty acids in the diet. Oil rich in antioxidant that may significantly benefit your health. Sesame oil is a healthy oil rich in monosaturated fatty acids, which may reduce heart disease and risk factors. Animal and tissue studies show that sesame oil may reduce inflammation. However, more studies in human are needed. उसके अलावा अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं ऑयल ऑन अ डेली बेसिस या ऑन अ रेगुलर बेसिस, इट मे हेल्प इन रेगुलेट योर ब्लड शुगर लेवल, स्पेशली फॉर दोज विद डायबिटीज के साथ अगर हैं तो वो उसको रेगुलेट करने में मदद करता है. सेसमी ऑयल ऑल्सो इम्प्रूव सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस, लेकिन अभी इसकी जो रिसर्च है वो सिर्फ लिमिटेड है टू एनिमल स्टडीज पे. ठीक है. Sesame oil is a natural product that may help heal wounds or burns. However, research is limited to rodent studies and more research in human is needed. अभी इस पे ongoing research है. Ongoing research की बिना पे ये सारी studies की गई हैं. While sesame oil may have some ability to repel UV rays, there is a limited evidence to support its effectiveness. It still be used as sunscreen. मतलब है इसकी कुछ जो है ना इसकी स्टडीज हैं जो कि कहती हैं कि ये यूवी रेज को रिपल करती है, इसी वजह से इसको सनस्क्रीन पे भी यूज किया जाता है, लेकिन इट्स नॉट मतलब effectively very effective, but it is used as a sunscreen. ठीक है. Though more extensive research is needed, sesame oil may improve sleep, enhance hair health, and relieve pain when used topically. Sunflower oil Helianthus anise इसका botanical origin है, family Compositae. Parts use seeds, constituents इसका glycerides of palmitic acid, stearic, arachidic, oleic, linoleic and behnic acid. Use होता है as a nutritive preparation of hydrogenated products, preparation of paints, varnishes and soaps. Sunflower oil is mainly triglycerides, typically derived from the fatty acid linoleic acid, which is doubly unsaturated, and oleic acid. Sunflower oil contains lecithin, tocopherol, carotenoids, and waxes. Sunflower oil properties are typical of vegetable triglycerides oil. Sunflower oil is produced from oil type sunflower seeds. Sunflower oil is light in taste and appearance and has high vitamin E contents. It is combination of monounsaturated and polyunsaturated fats with low saturated levels. तो ये it's good for edible purposes के लिए ये good है. ठीक है. Cooking quality, sunflower oil is light in color, mild in taste and low in saturated fats. आप जो भी अपने cooking purpose के लिए जो बहुत favorable समझा जाता है ना, वो होता है जिसका अपना कोई खास taste ना हो. Mustard oil को इसीलिए थोड़ा जो है वो dislike किया जाता है क्योंकि उसका अपना एक particular aroma, particular taste भी आता है जो खाने का हिस्सा बन जाता है, जो हर किसी को पसंद नहीं आता. लेकिन sunflower oil जो है इस लिहाज से उसका taste बहुत mild होता है जो कि मास्क नहीं करता आपके खाने के टेस्ट को, तो इसलिए आप उसको कुकिंग के लिए यूज करते हैं. इट कंटेन्स मोर ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई देन एनी अदर वेजिटेबल ऑयल. उसके अंदर विटामिन ई की बहुत अच्छी मिकदार है. And it is also high in vitamin A and D as well. Sunflower oil is able to withstand high temperature and it is thus a good choice when frying foods. फ्राइंग के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि विथस्टैंड मींस कि ये क्या नहीं होता, इसके ये जो मैंने आपको पहले बताया था ना पॉलीअनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो बनते हैं वो नहीं बनते इसमें क्योंकि ये स्टेबल है ना टू हाई टेम्परेचर. ठीक है. सनफ्लावर ऑयल्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑलिव ऑयल इन सैलड्स एंड ड्रेसिंग्स. ऐसे भी यूज किया जा सकता है, फ्राइंग और कुकिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है. Skin safety and beauty products. Sunflower oil is easily absorbed by the skin and provides deep nourishment and moisturizing. इसको यूज किया जाता है इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में भी. डाइट एंड कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स भी हैं इसके. कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जैसे कि स्ट्रोक के अंदर भी इसका है इसकी एक खास अहमियत है क्योंकि इसके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं. और
इसके अंदर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ ओमेगा 6 लेनोलेइक एसिड भी मौजूद हैं, जो कि अगर ओमेगा 3 नहीं हासिल होता तो उसके 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 एज अ काउंटर एक्ट करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के काउंटर एक्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 6 जो है वो लार्ज क्वांटिटीज में अवेलेबल होता है. It can aggravate hyperinsulinemia and possibly lead to non-insulin dependent diabetes. So these are, ये भी जो इंसुलिन डिपेंडेंसी है इसकी, इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के अंदर जो इसका रोल है, या जो इसका हाइपर इंसुलिनीमिया के अंदर रोल है, ये जो है अभी अंडर स्टडी है एंड इट्स नॉट डिटर्मिन्ड येट कि इसी की वजह से ये जो है वो कंडीशन डेवलप होती है. Hypertension or high blood pressure occurs when the body exhibit overly high levels of the polyunsaturated fatty acids found in sunflower oil. Means कि अगर उस जो उसकी जो सनफ्लावर ऑयल के अंदर जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है. ओबेसिटी, क्योंकि ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैट जो है वो हाई कैलोरीज भी है, तो इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ डेली कैलोरी इनटेक. 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी कैलोरी इनटेक. Research from the American Heart Association recommends that individual limit fat intake to less than 25 to 35% of total calories each day. आप टोटल कैलोरीज जितनी ले रहे हैं उसके अंदर जो आपका ऑयल इनटेक है ना, जो फैट इनटेक है, वो 25 टू 35% होना चाहिए. तो आपको ऑयल भी उसी हिसाब से लिमिट करना चाहिए. ठीक है. इसके अलावा इसकी डायरेक्टली एक्सपेक्टेडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, और इसको इसी प्रॉपर्टीज की वजह से इसको यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल, लारिंजियल एंड पल्मोनरी इन्फेक्शन, कफ, वूपिंग कफ और कोल्ड्स के अंदर यूज किया जाता है. यहाँ पे ये सारे ऑयल्स कंप्लीट हुए. ठीक है. इसके बाद मैंने आपको वैक्स कराऊंगी और उसके बाद हमारा लिपिड्स का सेक्शन पूरा हो जाएगा. ठीक है. मैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो वैक्सेस पे दूंगी. अल्लाह हाफिज.